हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि विंग जो है वो वांगजी के अंकल से मिलने के लिए गया हुआ था और अंकल को जाकर बोलता है कि मैं वांगजी को डेट कर रहा हूँ और हम दोनों शादी करने वाले हैं, तो आप वांगजी के लिए लड़की ढूंढना बंद कीजिए। जिसकी वजह से अंकल चिरान को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ गया था। और अब कुछ दिनों बाद का सीन दिखाया जाता है जिसमें हमारा विंग होता है वो रेस्टोरेंट में बैठा हुआ था और उसके पास वैनिंग आता है। वैनिंग बोलता है, विंग मेरी सिस्टर तुम्हारे रेस्टोरेंट में पार्टी रखना चाहती है और वो चाहती है कि हमारे सभी फ्रेंड उस पार्टी में आएँ। तो विंग बोलता है, पर ऐसा क्यों? तो वैनिंग बोलता है, वो मेरी सिस्टर बाद में तुम्हें वजह बता देंगी। तो विंग बोलता है ठीक है। तो वैनिंग बोलता है, मैं तुम्हें डेट बता दूंगा। विंग बोलता है, वो सब तो ठीक है, पर तुम्हारी सिस्टर मेरा कॉल क्यों नहीं उठाती हैं और ना ही मेरे एसएमएस का रिप्लाई करती हैं। तो वैनिंग बोलता है, वो सिस्टर आपको खुद बता देंगी, जब आएंगी तो उनसे पूछ लेना। तो विंग बोलता है ठीक है, उसे तो मैं छोड़ूंगा नहीं, आने दो उसे। थोड़ी देर बाद वैनिंग विंग को बताता है कि पार्टी सैटरडे को रखनी है। तो विंग बोलता है, वो सब तो मैं देख लूँगा, पहले तो मुझे ये बताओ कि वेंचिंग का हस्बैंड भी आ रहा है या नहीं। तो वैनिंग बोलता है, वो तो मुझे नहीं पता। तो विंग बोलता है, वो तो आना ही चाहिए, मैंने बहुत टाइम हो गया उसे देखे, पता नहीं वो अभी भी इतना हैंडसम होगा या नहीं। तो वैनिंग बोलता है, विंग तुम उसे भूल क्यों नहीं जाते, तुम किसी और को ढूंढ लो ना। तो विंग बोलता है, मेरे पास है ही नहीं कोई ऐसा जो उसे टक्कर दे सके। तो वैनिंग बोलता है, आप आसपास देखो तो सही, ऐसे तो आपको बहुत मिल जाएंगे। तो विंग बोलता है, नहीं नहीं, इतने हैंडसम बंदे मिलना आसान बात थोड़ी ना है। तो वैनिंग बोलता है, आपको तो हैंडसम ही चाहिए, क्यूट नहीं चाहिए। तो विंग बोलता है, मैं तो खुद से क्यूट हूँ, तो मुझे हैंडसम चाहिए ना। तो वैनिंग बोलता है, विंग मैं तुमसे कुछ बोलना चाहता हूँ। तो विंग बोलता है, बोलो ना, वैसे भी आज तो मैं फ्री हूँ। पीछे से शुयांग बोलता है, अच्छा विंग, तो तुम आज फ्री हो? तो विंग बोलता है, हाँ आज मैं फ्री हूँ। तो शुयांग बोलता है, तो क्यों ना हम सब कहीं घूमने चलें। तो विंग बोलता है, नहीं नहीं, मैं इतना भी फ्री नहीं हूँ। तो शुयांग बोलता है, अच्छा अब तुम फ्री नहीं हो? वही तो, जब मेरे साथ घूमने की बात आती है ना, तो तुम दुनिया भर का काम लेकर बैठ जाते हो। तो विंग बोलता है, शुयांग ऐसी बात नहीं है। तो वैनिंग बोलता है, विंग मैं तुमसे कुछ बोलना चाहता था। तो विंग बोलता है, हाँ बोलो ना। तो वैनिंग विंग की तरफ देखता है और फिर शुयांग की तरफ देखने लगता है और फिर बोलता है, कोई बात नहीं, मैं आपको बाद में बोलूँगा। तो शुयांग बोलता है, ऐसे भी क्या बात है जो तुम बाद में बोलोगे? कहीं ये ऐसा तो नहीं कि मेरे आने के बाद तुम बोल नहीं रहे हो? तो वैनिंग बोलता है, नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तो विंग बोलता है, शुयांग तुम वैनिंग को डरा क्यों रहे हो? तो शुयांग बोलता है, मैं इसे डरा नहीं रहा, तुम ही देख लो, अब ये कुछ बोलने वाला था और मेरे आने के बाद बोल नहीं रहा, इसका मतलब तो ये तुमसे कुछ अकेले में बात करना चाहता है। तो विंग बोलता है, तो क्या हुआ, वैसे भी इसकी सिस्टर हमें पार्टी दे रही है, तो शायद उसी के बारे में कुछ बात कर रहा होगा। तो शुयांग बोलता है, क्या वेंचिंग हमें पार्टी दे रही है? तो विंग बोलता है, हाँ। तो शुयांग बोलता है, पर क्यों? तो विंग बोलता है, वो मुझे भी नहीं पता, वैनिंग ने कहा है कि वेंचिंग हमें मिलकर के बताएगी सबको एक साथ। तो शुयांग बोलता है, ज़रूर कोई गंभीर बात होगी। तो विंग बोलता है, हाँ, वरना ऐसे तो वो कभी भी नहीं करती, और ऐसे भी मेरे तो फ़ोन भी नहीं उठा रही है कितने दिनों से। तो शुयांग बोलता है, हाँ मेरा भी नहीं उठा रही। तो शुयांग बोलता है, हाँ आने दो उसे, फिर मैं भी पूछूंगा। तो विंग बोलता है, हाँ तुमसे पहले मैं पूछूंगा। तो ऐसे ये बातें करते रहेंगे, इनको बातें करने देते हैं। दूसरी तरफ हमारे वांगजी को दिखाया जाता है जो कि क्लास ले रहा होता है और क्लास में बैठा बैठा विंग के बारे में ही सोच रहा होता है, क्योंकि आजकल उनकी नज़दीकियाँ कुछ ज़्यादा ही बढ़ रही हैं। वांगजी सोच रहा होता है कि बस वो ऐसे ही विंग के साथ हमेशा रहे। तो फिर वो थोड़ी देर बाद सोचता है, ऐसा तो हो नहीं सकता, मैं पूरी ज़िंदगी तो उसके साथ नहीं रह सकता ना, 1-2 महीने बाद तो मुझे उसके छोड़ के जाना ही होगा। तो वो फिर सोच कर के उदास हो जाता है। थोड़ी देर बाद उसके फ़ोन पे एक कॉल आता है उसके ब्रदर लैंशी चैन का। लैंशी चैन उसे बोलते हैं कि वांग जी, तुम्हें सैटरडे को कुछ काम तो नहीं? तो वांग जी बोलता है, नहीं ब्रदर, मैं बिल्कुल फ्री हूँ। तो लैंशी चैन बोलते हैं, ठीक है वांग जी, दरअसल वेंचिंग जो है वो एक पार्टी में जा रही है अपने फ्रेंड्स के साथ और उन्हें पार्टी दे रही है, और वो पार्टी अपने ही किसी फ्रेंड के रेस्टोरेंट में रख रही है। वांग जी बोलता है, ब्रदर मैं कैसे आपकी हेल्प कर सकता हूँ? तो उसके ब्रदर बोलते हैं, वांग जी मैं वेंचिंग को वहाँ छोड़ आऊँगा, पर उसके बाद मुझे ज़रूरी मीटिंग में जाना है, तो क्या तुम वेंचिंग को ले आओगे? तो वांगजी बोलता है, ठीक है ब्रदर, मैं ले आऊँगा, आप मुझे एड्रेस सेंड कर देना। तो लैंशीचैन बोलते हैं, ठीक है वांगजी, वो मैं तुम्हें कल ही कर दूँगा। तो ऐसे ही उनकी कॉल समाप्त होती है और फिर हमारी पार्टी वाला दिन भी आ जाता है और सब अच्छे से तैयार हो रहे होते हैं, क्योंकि सभी फ्रेंड मिलने वाले थे आज एक दूसरे से, जो कि बहुत बहुत टाइम से नहीं मिले हैं। तो
विंग जो होता है वो भी काफ़ी अच्छे से तैयार हो रहा था और उसने रेड कलर की शर्ट पहनी थी जो कि इस पर बहुत खिल रही थी। उसके नीचे ब्लैक पैंट पहनी थी और एक प्यारी सी छोटी सी पोनीटेल बनाई हुई थी जो कि इसके फेस पे बिल्कुल सूट कर रही थी। वो बहुत ही ज़्यादा प्यारा लग रहा था, बहुत ही क्यूट लग रहा था। जैसे ही विंग तैयार होकर के नीचे आता है और युआन उसे देखता है तो बोलता है, ब्रदर आज तो आप बहुत अच्छे लग रहे हैं। वैसे आज आप इतना तैयार होकर के कहाँ जा रहे हैं? तो विंग बोलता है, युआन वेंचिंग ने हमें पार्टी दी है जिसमें हम सब फ्रेंड्स जा रहे हैं। तो युआन बोलता है ये तो बहुत अच्छी बात है, इसका मतलब आप सब फ्रेंड्स आज मिलने वाले हो। तो विंग बोलता है हाँ युआन हम सब मिलने वाले हैं। तो युआन बोलता है तो आप कब तक आएंगे? तो विंग बोलता है मैं पता नहीं कब तक आऊँगा, जब पार्टी ख़त्म हो जाएगी मैं आ जाऊँगा। तो युआन बोलता है ठीक है ब्रदर, क्या आप खाना खाकर आएंगे या फिर यहाँ पर खाएंगे? तो युआन बोलता है नहीं नहीं युआन, मैं खाकर ही आऊँगा। तो युआन बोलता है ठीक है ब्रदर। तो विंग बोलता है तुम ज़्यादा टेंशन मत लेना, तुम सो जाना खाना खा करके। और वांगची कहाँ है, क्या वो अपने रूम में है? तो युआन बोलता है नहीं ब्रदर वो अभी तक आए नहीं हैं। तो विंग बोलता है ठीक है युआन, जब वो आए तो उसे बता देना कि मैं पार्टी में गया हुआ हूँ। तो युआन बोलता है ठीक है ब्रदर। तो विंग चला जाता है पार्टी में। सबके सब तो आ गए थे पार्टी में, पर वेंचिंग जिसने पार्टी दी थी वो तो अभी तक नहीं आई थी। विंग बोल रहा था वो पागल अब तक नहीं आई, मैं उसका कब से वेट कर रहा हूँ, इतना तैयार श्यार होकर आई हूँ और वो देखो अभी तक नहीं आई। अब कोई पीछे से आता है और विंग को बैकहक कर लेता है और विंग बोलता है कौन है? तो वो बंदा बोल नहीं रहा होता। तो विंग बोलता है अच्छा तो तुम हुएसांग हो? तो वो बोलता है ओ विंग तुमने मुझे पहचान लिया। और वो ना फिर विंग को फ्रेंड से हक करता है और विंग उसे देखकर बोलता है हुएसांग क्या तुम कुछ खाते नहीं हो, तुम तो कितने दुबले पतले हो गए हो। तो हुएसांग बोलता है मैं तो टेंशन में पतला हो गया हूँ। तो विंग बोलता है तुम्हें किस चीज़ की टेंशन है? तो हुएसांग बोलता है तुम्हें नहीं पता मुझे कितनी टेंशन है, मेरे ब्रदर मुझे बिजनेस में घुसाना चाहते हैं और तुम्हें तो पता है ना मुझे सिंगिंग करना कितना पसंद है। तो विंग बोलता है हाँ। तो विंग बोलता है क्यों ना तुम ये करो कि अपने ब्रदर के साथ कुछ टाइम के लिए बिजनेस कर लो और जब तुम्हारे ब्रदर को लगेगा कि हाँ तुम बिजनेस के लिए बने ही नहीं हो तो वो तुम्हें खुद से सिंगिंग करने के लिए बोल देंगे। तो हुएसांग बोलता है हाँ तुम सही कह रहे हो, मुझे करके देखना पड़ेगा, शायद क्या पता ब्रदर मान जाए। तो विंग बोलता है हाँ ये हुई ना बात। तो विंग बोलता है वैसे देखो तो जिसने हमें पार्टी दी है वही नहीं आई। तो हुएसांग बोलता है आने ही वाली होगी। पीछे से आवाज़ आती है शुयंग की, बोलता है वेंचिंग आ गई। तो सब वेंचिंग की तरफ देखने लगते हैं। वेंचिंग जो कि वाइट कलर की ड्रेस पहनकर आई थी और एकदम प्रिंसेस की तरह लग रही थी और सब उसे देख करके बोल रहे थे वेंचिंग तुम तो बहुत सुंदर लग रही हो। और पीछे से उसके हस्बैंड चल करके आते हैं लैंची चैन। विंग लैंची चैन को देखता है और भाग करके वेंचिंग के पास जाने की बजाय वो लैंची चैन के पास जाता है और बोलता है आप आ गए, आप तो बहुत हैंडसम लग रहे हैं। तो लैंची चैन बोलते हैं अरे विंग तुम? तो विंग बोलता है हाँ मैं। तो लैंची चैन बोलते हैं अच्छा तो तुमसे मिले काफ़ी टाइम हो गया, तुमसे मिल के काफ़ी अच्छा लगा। तो विंग बोलता है मुझे भी आपसे मिल के बहुत अच्छा लगा। और लैंची चैन जो विंग के गालों को पिंच करते हैं और फिर बोलते हैं तुम तो काफ़ी ज़्यादा क्यूट हो गए हो पहले से। तो विंग बोलता है हाँ मैं क्यूट हो गया हूँ पर उसका क्या फ़ायदा। तो लैंची चैन बोलते हैं अच्छा तुम तो आज भी नहीं बदले, तुम तो अभी भी उतने ही फ्लर्टी हो। तो विंग बोलता है अच्छा क्या मैं फ्लर्टी हूँ? तो लैंची चैन बोलते हैं ओ बहुत ज़्यादा। तो विंग बोलता है अच्छा क्या फ़ायदा मेरे फ्लर्ट करने का। तो लैंची चैन बोलते हैं विंग तुम बस भी करो। अब पीछे से वेंचिंग आ करके विंग के कानों को पकड़ लेती है और खींचती है ज़ोर ज़ोर से। विंग बोलता है आ आ। तो वेंचिंग बोलती है अच्छा विंग मुझे हाय हेलो बोले बिना तुम लैंची चैन को चिपक गया कर। तो विंग बोलता है वेंचिंग तुमने मुझे कॉल नहीं किया, मुझे एसएमएस नहीं किया, मैं तुमसे क्यों बात करूं? तो वेंचिंग बोलती है क्या तो तुम मुझसे गुस्सा हो? तो विंग बोलता है हाँ मैं तुमसे गुस्सा हूँ और बहुत ज़्यादा गुस्सा हूँ। तो वेंजिंग बोलती है तुम्हारा गुस्सा तो मैं अभी निकालती हूँ, रुको तुम। पीछे से लैंचिचन बोलते हैं अभी तो तुम दोनों लड़ना बंद करो। तो वेंचिंग बोलती है मैं लड़ रही हूँ, ये मेरे साथ लड़ रहा है। तो विंग जो कि लैंचिचन की तरफ अपना इमेज ख़राब नहीं करना चाहता था वो बोलता है मैं तो किसी से भी नहीं लड़ता, मुझे तो लड़ाई करनी आती नहीं, मुझे तो लड़ाई का एल भी नहीं पता। तो वेंजिंग सुनकर हंसने लगती है और ज़ोर से फिर से इसके कानों को खींचती है। अब लैंची चैन बोलते हैं ठीक है विंग वेंचिंग अब मुझे जाना होगा, मेरी ज़रूरी मीटिंग है। तो वेंचिंग बोलती है ठीक है और लैंची चैन चले जाते हैं। अब सब पार्टी करते हैं। वेंचिंग सबको बताती है कि ये पार्टी मैंने इसलिए रखी है क्योंकि मैं आप सबको बताना चाहती हूँ कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। तो सब सुनकर शौक हो जाते हैं। विंग वो तो पागल ही हो गया सुनकर, वो वेंचिंग के पास आता है और बोलता है वेंचिंग क्या ये सच है? तो वो हाँ में सिर हिलाती है।
तो विंग बोलता है ओ माय गॉड, क्या ये सच है? तो वेंचिंग बोलती है विंग क्या तुम खुश नहीं हो? तो विंग बोलता है हाँ मैं बहुत खुश हूँ, पर क्या अब लेंची-चैन फादर बन जाएंगे? ओ माय गॉड, इसका मतलब अब वो धीरे धीरे बूढ़े हो जाएंगे? तो वेंचिंग बोलते हैं विंग तुम पागल हो, कुछ भी बोलते रहते हो। तो विंग बोलता है हाँ छोड़ो, वैसे कितना टाइम हो गया? तो वेंचिंग बोलती है 2 मंथ। तो विंग बोलते क्या, तुम्हें कब पता चला? तो वेंचिंग बोलती है पहले दिन ही पता चल गया था। तो विंग बोलता है और तुम हमें अब बता रही हो? तो वेंचिंग बोलती है अरे मैं तो तुम सबको सरप्राइज़ देना चाहती थी। वो सब तो ठीक है, पर तुम हमारा कॉल क्यों नहीं उठाती थी और ना ही हमारे मैसेज का रिप्लाई करती थी? तो वेंचिंग बोलती है वो मैं तुम सबको बस डायरेक्ट मिलकर बताना चाहती थी, और अगर मैं तुमसे बात करती तुम सबसे तो क्या पता मेरे मुंह से ऐसे ही निकल जाता और मेरा सरप्राइज़ ख़राब हो जाता। तो विंग बोलते है वेंचिंग तुम सच की पागल हो। तो वेंचिंग बोलती है अच्छा मैं पागल हूँ या तुम पागल हो? तो विंग बोलता है मैं तुमसे नाराज़ हूँ। तो वेंचिंग बोलती है अच्छा, और उसके कानों की तरफ जाने लगते हैं। तो विंग बोलता है अरे अरे नहीं हूँ नहीं नहीं हूँ, ठीक है नहीं हूँ। तो वेंचिंग बोलते हैं हाँ अब आए ना लाइन पर। ऐसे ही टाइम बीतता है, सब इंजॉय करते हैं, खाते हैं पीते हैं नाचते हैं, और सब के सब काफ़ी ड्रंक हो जाते हैं वेंचिंग को छोड़ करके, क्योंकि वो तो प्रेग्नेंट थी ना, वो नहीं पीती। तो सब ड्रंक हो गए थे काफ़ी ज़्यादा और एक दूसरे का मजाक उड़ा रहे थे। और विंग वो तो एक साइड पे चेयर पे बैठ के बस बार बार अपना सर टेबल पर पटक रहा था, क्योंकि उसे जो है नींद आ रही थी, बार बार झपकियाँ ले रहा था वो। अब दूसरी तरफ वांगजी जो कि विंग के ही रेस्टोरेंट में आ रहा था, क्योंकि उसे लैंचिचान ने एड्रेस जो सेंड किया था और उसे पता चल गया था कि विंग के रेस्टोरेंट में पार्टी है और विंग वेंचिंग का फ्रेंड है। और जब वांगजी वहाँ पे जाकर देखता है कि विंग कैसे ड्रंक है और वेंचिंग के पास में बैठा हुआ है और वो काफ़ी लटके ले रहा है नींद के, तो वांगजी जो है वो हंसने लगता है और वेंचिंग को बोलता है घर चलने के लिए, और वेंचिंग बोलती है सबको बाय बाय और चली जाती है वांगजी के साथ, बैठ जाती है गाड़ी में आगे। पर वांगजी जिसका ध्यान अभी भी विंग पर था, उसे डर था क्योंकि विंग ड्रंक था, कहीं उसके साथ कुछ गलत ना हो जाए। तो वो सोचता है कि वो विंग को भी अपने साथ लेकर जाएगा, और वो वेनिंग को सब संभालने के लिए बोल देता है और विंग को वो ब्राइडल स्टाइल में कैरी करके अपनी गाड़ी में पीछे बिठा लेता है। वेंचिंग आगे बैठी हुई थी और वो थोड़ी देर बाद वेंचिंग को उसके घर छोड़ देता है और फिर विंग को अपने घर की तरफ ले आता है। और विंग जो कि सो रहा होता है बड़ी प्यार से और वांगची से शीशे में देख रहा होता है, और फिर घर आने के बाद वो उसे फिर से उठा करके इसके रूम में लेटा देता है। और जब वो रूम में होता है तो विंग उठ गया होता है, उसकी आंखें खुल गई होती हैं। विंग के दोनों हाथ वांगजी के नेक में होते हैं और वो वांगजी को अपनी तरफ खींचता है और बोलता है तुम बहुत हॉट हो। तो वांगजी बोलता है विंग मुझे छोड़ो, तुम ड्रंक हो। तो विंग बोलता है मैं ड्रंक नहीं हूँ, मैं बिल्कुल होश में हूँ। तो वांगजी बोलता है तुम अभी ड्रंक हो विंग, छोड़ो मुझे। तो विंग बोलता है देखो मेरी तरफ, मैं ड्रंक नहीं हूँ। वांगजी विंग के हाथों को छुड़वा रहा होता है अपने नेक से और बोलता है विंग अभी तुम्हें सो जाना चाहिए। विंग जो कि बोल होता है मुझे प्यास लगी है, मेरा गला सूख रहा है। और वांगजी से बोलता है विंग तुम मुझे छोड़ो, मैं तुम्हें पानी देता हूँ। तो विंग बोलता है नहीं, अगर मैंने तुम्हें छोड़ दिया तो तुम भाग जाओगे। तो वांगजी बोलता है मैं नहीं भागूंगा, और वैसे भी अगर तुम मुझे छोड़ोगे नहीं तो मैं तुम्हें पानी कैसे दूंगा। विंग बोलता है मुझे पानी की ज़रूरत नहीं है, और ये बोल करके वो वांगजी को अपनी तरफ खींच लेता है और वो वांगजी को किस करने लगता है। ये उनकी फर्स्ट किस थी। वांगजी खुद को छुड़वाने की कोशिश करता है, पर विंग की पकड़ काफ़ी मजबूत थी, जिस वजह से वांगजी खुद को नहीं छुड़वा पा रहा था, और ऊपर से विंग वांगजी को अपनी तरफ और खींचे जा रहा था और वांगजी के एक चिक्स पर किस किए जा रहा था। ये सब कुछ रियल में हो रहा था, ये कोई सपना नहीं था। और वांगजी सोच रहा था कि ये सब कुछ बहुत गलत हो रहा है, ये बिल्कुल गलत है। जब कल विंग को होश आएगा और उसे पता चलेगा कि कल रात को क्या हुआ है, तो विंग तो यही सोचेगा कि वांगजी ने उसका ड्रंक हालत में फ़ायदा उठाया है। और वांगजी बोलता है विंग ये सब मत करो, ये बिल्कुल गलत है, तुम ड्रंक हो विंग। और विंग बोलता है मैं ड्रंक नहीं हूँ वांगजी, मुझे पता है तुम कौन हो और मुझे ये भी पता है कि मैं कौन हूँ। तो वांगजी बोलता है विंग पर ये सब अभी नहीं, ये सब गलत है। तो विंग बोलता है वांगजी क्या तुम मुझे पसंद नहीं करते? तो वांगजी बोलता है विंग मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, पर मैं ये सब इस तरह से नहीं करना चाहता, तुम अभी ड्रंक हो। तो विंग बोलता है वांगजी मैं ड्रंक नहीं हूँ। ओके गाइस, आज के लिए इतना ही। आपको स्टोरी कैसी लग रही है कमेंट में ज़रूर बताना। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। बाय बाय।